अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। अक्सर ये कॉल आता है कि रेसिडेंट्स के लिए तो वीडियोस बनता है। ये पहला वीडियो है जो मैं शॉप के लिए बनाना चाह रहा हूँ। शॉप जो है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में आती है, बट मेरे पास ये ऑलमोस्ट 33 लाख से स्टार्ट होती है। सिर्फ 33 लाख रुपए में शॉप मिलेगा, वो भी सहूलत के साथ। 5 लाख डाउन पेमेंट, 25,000 महीना EMI, वो भी बिल्डर लोन या बैंक लोन भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्डर की तरफ से नो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। ये लोकेशन जो है नियर मुमरा पुलिस स्टेशन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसमें 400 to 500 यूनिट्स आने वाले हैं। इसके सामने से मेन रोड जाने वाला है 9 मीटर का। शॉप की हाइट 16 to 18 फुट है, उसके अंदर भी मेजोनाइट स्लैब बिल्डर की तरफ से दिया गया है, और इसके अंदर कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर जानने के लिए, ज्यादा जानकारी जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। इलीगल कहां से हुआ? 15 अगस्त का बैनर कौन सा लीगल है क्या? इधर जितना ये सब बैनर इधर लाके खड़ा करो, इधर भाई। हाँ इधर ही होगा, बोलो ना लीगल है क्या? बाकी ये सब आप बताओ ना। आप मैं वही बोल रहा हूँ, हम नहीं बात करेंगे, तुम आपसे बात करो। देखिए बैनर चल रहा नहीं हो सकता। नहीं तुमको बीच में रोकना है, तुमको रोकना है। वो भी तुमसे रिबन डालेंगे, तुम रोकोगे तो तुमसे रिबन डालेंगे। अभी रोक रहे हो, बात कर रहे हो, मत बात करो। बैनर से हटो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ये बैनर वो क्या मसला है, क्या बोल हाँ निकालो ना, निकालो ना, क्या हुआ? जो निकाल रहे हैं ना, क्या है उसमें फोटो है ना, वो निकाल रहे हैं। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना। जो परमिशन क्या सबका है ना। अरे आप यहाँ पे बाकी के फोटो से डरा रहे क्या? फोटो से डरा रहे क्या? बाकी का बैनर जो लगा हुआ है लीगल है क्या? बाकी का ये सब लीगल है बैनर? अरे सर हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन तो दूसरा बैनर निकालो, फिर एक साइड कार्रवाई क्यों कर रहे हो? क्यों निकाल रहे हो? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के काका नगर में देश के तमाम क्रांतिकारियों की तस्वीर बैनर में लगाई गई थी, जिसमें महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, नेता सुभाष चंद्र बोस सहित टीपू सुल्तान की भी तस्वीर थी। मनपा द्वारा कार्रवाई कर बैनर को उतारने को लेकर काफ़ी हंगामा यहाँ पर हुआ। दरअसल SDPI पार्टी के कार्यकर्ता और मनपा कर्मियों के बीच में बैनर हटाने को लेकर काफ़ी बहस हुई। SDPI पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 15 अगस्त के मौके पर बैनर लगाया गया था और कार्रवाई की गई है, मनपा ने बैनर उतार लिया है। SDPI पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मुमरा प्रभाग समिति पहुंचे और सहायक आयुक्त बालू पिचड़ से पूछा कि बैनर पर कार्रवाई क्यों की गई, तो बालू पिचड़ ने कहा कि पुलिस का आदेश था, जिसके बाद मनपा अधिकारी बालू पिचड़ ने कार्रवाई करी। और SDPI पार्टी और बालू पिचड़ ये सभी लोग जो है मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और सीनियर PI अनिल शिंदे से मुलाकात की। यहाँ पर पुलिस और मनपा दोनों ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश था और उसकी वजह से कार्रवाई बैनर पर की गई है। वहीं SDPI पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि देश को जिन महापुरुषों ने आज़ाद कराया, हम उनकी तस्वीर का बैनर 15 अगस्त को लगाएंगे। SDPI पार्टी के नेता दाऊद शेख, मोहम्मद खान, सरफराज शेख ने बैनर उतारने को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे SDPI पार्टी की तरफ से। मुमरा में एक बैनर लगाया था आपने फ्रीडम फाइटरों का जी। क्या कुछ अधिकारी को जब मुमरा आप प्रभाग समिति पहुंचे तो वहां से आपने उठा के लेके आए उनको? समिति में से उठा के लाने के बाद मुमरा पुलिस स्टेशन में अधिकारी को लेके आए। पुलिस के बीच और अधिकारी के बीच में जो सहमति हुई थी, क्या कुछ पत्र आपको मिला उसकी तरफ से और क्या कुछ मांग हुई आपको? देखिए, इसके बारे में तो इन लोगों ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। हम लोगों को सिर्फ इतना बताया गया कि हमको वहाँ से मुमरा प्रभाग समिति की तरफ से आदेश है कि ये बोर्ड उतारा जाए। हम वहाँ गए, बालू पिक्चर से मिले जा करके, तो उसने कहा कि हमको सीनियर से यहाँ से आदेश आया है। तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहा। मतलब भाई आपको कैसा लेटर के जरिए आया कि किस तरह से आया? तो बोले फ़ोन पे आया, फ़ोन पे हमको आदेश आया है कि सारे बोर्ड उतार दो। ये कह रहा है कि फ़ोन पे हमको आदेश आया कि सारे बोर्ड उतार दो। जब सारे बोर्ड उतारने का आया तो सिर्फ चुन चुन के उसने हमारे बोर्ड क्यों उतारा?
हमने उससे सवाल किया कि आपको ये आदेश क्या आया है कि सारे बोर्ड उतारने का या हमारे बोर्ड उतारने का, तो उसने कहा नहीं सारे बोर्ड उतारने का आदेश आया। तो मतलब फिर तुमने और तुम्हारे आदमी ने सिर्फ हमारे बोर्ड क्यों उतारे? नहीं, लेकिन जो बैनर आपने लगाया था जी, उस बैनर में सारे जो महात्मा थे उनके फोटो थे जी, तो उसमें आक्षेप क्या लगा रहा, आपकी क्या राय है उसके जी? अंदर? देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि उनको परेशानी सिर्फ मुसलमानों से है, क्योंकि उसके अंदर है ना 24 या 25 फ्रीडम फाइटरों के नाम है और फोटो है, उसके अंदर सिर्फ 4 या 5 मुसलमान हैं, बाकी टोटल है उसमें गैर मुस्लिम है। तो ये 4 और 5 उनको खल रहे थे। कौन थे वो चार? वो चारों पाँचों के अंदर ऐसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, ये टीपू सुल्तान है रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना इकबाल है, और क्या अशफाकुल्ला खान है, ऐसे ये 4 या 5 फोटो है उसके अंदर। और टोटल मतलब 20-25 जो फोटो है उसके अंदर 4 मुसलमान की वजह से उनको तकलीफ होने लगी कि इनके फोटो नहीं आना चाहिए, मतलब फ्रीडम फाइटर ये लोग नहीं है, बाकी सब फ्रीडम फाइटर है। तो ये तकलीफ इनको है कि इन मुसलमान के फोटो इसमें क्यों है, ये माहौल ख़राब होगा। भाई जब हम माहौल, ये एक शहर के रहने वाले हम लोग हैं, माहौल हमारे वजह से ख़राब होगा कि तुम ख़राब कर रहे हो? तो अभी एसडीपीआई को माना जाता है कि आक्रामक रूप परिवर्तन हमेशा ले जाती है जी। अगर यह बैनर वापस नहीं लगाने दिया गया तो अगला कदम किस तरीके से? देखिए, हमने पहले बालू पिक्चर को ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसने कहा सीनियर ने आदेश दिया था, हमने सीनियर के पास लेके आए। जब सीनियर से पूछा गया तो उसने बोला कि हमको पीछे से आदेश आया। बोला पीछे से आदेश देने का मतलब क्या है? बोले माहौल ख़राब होगा। माहौल किससे ख़राब होगा? शहर के रहने वाले हम हैं, जब हमारे से ख़राब नहीं हो रहा तो पीछे दूसरों से किससे ख़राब होगा? तो उसका कोई जवाब नहीं है। नहीं बोले आप अपना पोस्टर लगाओ, ये फ्रीडम फाइटर का मत लगाओ। तो ये क्या मतलब? ये आज़ाद मुल्क जो हुआ है किसकी वजह से? हमारी वजह से या इनकी वजह से? वो उन्हीं की वजह से आज़ाद हुआ ना, जो उतने महान थे, जिन्होंने जंग लड़ी, आज़ादी की जंग लड़ी। एसडीपीआई को जाना जाता है कि जो चीज़ वो ठानते हैं वो चीज़ करते हैं। वो तो आप, जो बैनर हटाया गया था तो उसको दोबारा लगाया गया। इसका जवाब मैं देना चाहता हम हूं। लगाएंगे बैनर, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं ये मुल्क किसकी वजह से आज़ाद हुआ? उन्हीं की वजह से आज़ाद हुआ ना, तो उनको याद नहीं करे। और आज के जो नए बने वो उनके फोटो लगाना, वो बोल रहे उनके फोटो लगाओ, तुम्हारे लगाओ, लेकिन फ्रीडम फाइटर के फोटो मत लगाओ। उनको लगाएंगे तो हम उतार देंगे। यानी ये कौन होते हैं जो हमारे महान फ्रीडम फाइटर की तौहीन कर रहे हैं? तो ये पहला तो इनके सवाल है कि जो प्रशासन ऐसा कह रही है तो सबसे गलत ये कह रही कि नहीं कह रही? इनको क्या हक बनता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर के फोटो को, बैनर को उतारने का? ठीक है भाई, एसडीपीआई को हमेशा जाना जाता है और अनेक आंदोलन भी आप करते हो, माना जाता है कि जो आप ठानते हो वो चीज़ को करके रहते हो। अब जो मुमरा में जो आपने बैनर लगाया तो उसको उतार दिया गया, जिस तरीके से उसको फाड़ा भी गया, कितनी जद्दोजहद सहन करनी पड़ती है इस तरीके से अगर बैनर मेहनत से लगाया जाता है? और ख़ास करके जो हम इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने वाले उसको लेकर आपने जो महात्मा थे उनके फोटो लगाए थे, तो अगला कदम क्या होगा आपका? मैं पहले 2 मिनट तफसीर से आपको बताऊंगा हुआ क्या। एक्चुअल में तफसीर से किसी ने बात नहीं किया। सबसे पहले इन लोगों ने भेजे थे गोपनीय वाले को। मेरा क्लियर क्वेश्चन है पुलिस डिपार्टमेंट से, क्या गोपनीय वाले को अधिकार है बैनर उतारने का? गोपनीय वाला आके बैनर उतार रहा था, नाम उनके लेके रखा हूँ मैंने, शादी वर्दी घर के कपड़े में लोग, तो कोई कैसे उतारेगा भाई? मैं तो समझूंगा बजरंग दल वाला है, मुसलमान को देख लिया उसकी जल गई है। मैं क्लियर मुंह पे बोल रहा हूँ। हमने जब पूछे तो पता चला भाई गोपनीय वाला है। सेकंड पार्ट उन लोग ने क्या करे, उन लोग ने टीएमसी को आगे करे, टीएमसी आगे बैनर उतारी। जब टीएमसी से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई तुमको आदेश किसने दिया, मुझे लेटर दिखाओ मुझे कुछ, तो बोले बालू पिछड़ से पूछो। पहुंचे हम बालू पिछड़ के पास, बालू पिछड़ को पूछे तो बालू पिछड़ ने हाथ उठा लिया, बोले भाई मुझे भेजा गया है पुलिस स्टेशन से। अब पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन बोलती है कि भाई बैनर आप लोग कोई भी महापुरुष के नहीं लगाएंगे। मैं क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एसडीपीआई ने जब बोल दी लगाएगी तो लगाएगी, ये आगे भी लगेगा। 15 अगस्त को भी बैनर लेके हम पुलिस स्टेशन आएंगे। ये हमारा स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट है। पूरे शहर में हम पूरे शहर के अंदर सारे फ्रीडम फाइटर के बैनर लेके चलेंगे। दूसरी चीज, आपने बैनर लगाया था, वो बैनर में किस फोटो पे आक्षेप था? मैं बोलता हूँ उसके ऊपर, उसके अंदर शिवाजी महाराज का फोटो था, बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो था, उसके अंदर वल्लभ भाई पटेल का फोटो था, फादर ऑफ द नेशन गांधी जी का फोटो था। आपको उनसे परेशानी है? परेशानी है तो खुल के बोलो। उसके अलावा जैसे टीपू सुल्तान का फोटो था, जैसे सर ने बताया अल्लामा इकबाल का फोटो था, ऐसे लोगों का फोटो था। तो ये क्लियरली मैसेज है, उन लोग जब मुसलमानों का चेहरा देख लिए तो लोग उस चीज़ को डाउन करना चाह रहे। और मैं बोलता हूँ ना, इनको कोई कंप्लेन कोई कुछ नहीं आई। जब हमने इनसे पूछे कि सर आप बताइए तो आपको कंप्लेन किसकी आई है, ये लोग दिखाने तैयार नहीं है। वो क्लियरली पता चलता है कि किस तरीके के मानसिकता के लोग हैं। और हमारा स्टेटमेंट क्लियर है, 15 अगस्त को हम पूरे मुमरा में जैसे हिंदुस्तान का झंडा लेके चलेंगे, वैसे हम हिंदुस्तान के झंडे के साथ सारे फ्रीडम फाइटर्स का फोटो लेके चलेंगे। भाई जिस तरीके से एसडीपीआई लगातार जो आंदोलन करती है या बैनर लगाती है फ्रीडम फाइटर को लेकर, उसको माना जाता है कि हमेशा पूर्ण होता है। तो ये जो बैनर होता है, क्या लगता है कौन है वो आदमी पीछे से जिसके आदेश के बाद आपका बैनर उतारा गया? देखिए, पहली बात तो जो आप बार बार बोले कि एसडीपीआई जो ठानती है वो करती है, और एसडीपीआई जो ठानती है वो ज़रूर करेगी, क्योंकि एसडीपीआई जो चलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। ये सेक्युलर कंट्री में सबको राइट्स है कि सेक्युलर के हिसाब से चला जाए। हम यहाँ हमारी पार्टी आप देखेंगे कि किसी को तौहीन करने से
ये हमारा काम भी नहीं है। जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमको बोलता है, इजाज़त देता है हर एक नागरिक को, वो हम करेंगे और करके रहेंगे। इससे ना हमको कानून मना कर सकता, ना इससे कोई प्रशासन शासन मना कर सकता, ना इनका आका जो इनको चला रहा है वो मना कर सकता है। और रहा बैनर की बात, तो फ्रीडम फाइटर्स का बैनर है, ना डिपार्टमेंट हमको रोक सकता, ना प्रशासन हमको, ना म्यूनसिपालिटी रोक सकती। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है वो हम लगाएंगे। और यहाँ 20 लाख की आबादी है, 20 लाख की आबादी यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी, ना कि इनके आका के हिसाब से चलेगी। तो हम यहाँ पे बैनर फिर लगाएंगे और रैली के दिन भी हमारा जो इंडिपेंडेंस का जो रहेगा प्रोग्राम, उसमें भी हम फ्रीडम फाइटर्स का एग्जीबिशन रखेंगे, वो हम करके रहेंगे इंशाल्लाह।